नमस्कार। मैं हूं विजयेंद्र। आप देख रहे हैं व्यूज रूम, द डायलॉग का व्यूज रूम। व्यूज रूम में हम खबरों के पीछे के सच को जानते हैं, साझा करते हैं। आज चर्चा करेंगे व्यूज रूम में इतिहास का वह सच जो हमारे सामने नहीं आया है, या फिर इतिहास के उन सत्यों पर जब बातें होती है, या तो बातें आग्रह से भरी होती है या बातें दुराग्रहपूर्ण होती है, लेकिन सच तो सच है और सच का सामना करना चाहिए। आज मित्रों 9 अगस्त है। 9 अगस्त दुनिया के इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है। 9 अगस्त, इसी 9 अगस्त को एटम बम का विस्फोट हुआ था। इसी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था। दुनिया याद कर रही है हिरोशिमा को भी, दुनिया याद कर रही है भारत छोड़ो आंदोलन को भी। लेकिन इन दोनों यादों के अलावे एक जो महत्वपूर्ण यादों का टुकड़ा है, जो बड़ी बात है, वह है आज विश्व आदिवासी दिवस है। आज व्यूज रूम में हम इन 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहले हम आज आदिवासी दिवस जो मना रहे हैं 9 अगस्त को, इस पर चर्चा करेंगे। मित्रों, पूरी दुनिया आज लोकतंत्र के नाम पर जो बड़ी बड़ी बात करे, जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, वह लोकतंत्र को लेकर के डींगे भी हाँकते हैं वे, और दुनिया में लोकतंत्र बहाल हो इसको लेकर के हस्तक्षेप भी करते हैं। हम इन ताकतवर देशों के हस्तक्षेप को भी जानते हैं कि लोकतंत्र की बहाली के नाम पर किस तरह से अपनी सत्ता का, अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को आकार देने का प्रयास किया। कि मुझे दुनिया के लोकतंत्र की चिंता है, लेकिन इन ताकतवर देशों के जो असली सच है, वह सच है कि इनके यहां लोकतंत्र तबाह रहा है। तमाम प्रकार के भेदमूलक विचार इनके यहां हावी रहे हैं। जो अमेरिका आज डींग हाँकता है, अमेरिका अपनी आजादी के बाद महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं दिया था। बहुत संघर्ष के बाद आधी आबादी को, स्त्री जाति को वोट देने का अधिकार मिला। बहुत संघर्ष करना पड़ा, बहुत बहस करनी पड़ी, बहुत लंबा वक्त लगा, तब जाकर के अमेरिका में स्त्रियों को इज्जत मिली, एक नागरिक होने का, एक मनुष्य होने का। आज वह अमेरिका रंग भेद, नस्ल भेद, ना जाने कितने प्रकार के भेद वहां मौजूद हैं। मैं आज इन भेदों की चर्चा में क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं भेद खोल रहा हूं? क्योंकि आज आदिवासी दिवस है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, अमेरिका, इन तमाम देशों में जनजातियों के साथ जो अत्याचार हुए, जो कत्लेआम हुआ, यह दुनिया का इतिहास चीख चीख करके हमें बता रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को आदिवासी दिवस के रूप में इसकी घोषणा की। अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन भारत के संदर्भ में जब आदिवासी दिवस की बात करते हैं, तो भारत के संदर्भ में यह दिवस
नया सवाल पैदा करता है, नया प्रश्न पैदा करता है। क्या भारत में इस आदिवासी दिवस को मनाने का औचित्य क्या है, संदर्भ क्या है? सच बात यह है कि बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर के हम लोगों ने उस दिन जनजाति स्वाभिमान दिवस, सच बात तो यह है, बिरसा मुंडा के बलिदान को नमन करना चाहिए और उस जयंती के अवसर पर हिंदुस्तान में जनजाति दिवस मनाना चाहिए। सवाल मैं जनजाति का कर रहा हूं। आदिवासी की जब बात आती है, हिंदुस्तान में एक गहरे बौद्धिक षड्यंत्र का बू आता है, एक साजिश नजर आती है। वो साजिश क्या है? वो साजिश है कि यहां के जनजाति, यहां के आदिवासी हैं। आदिवासी तो हम सब हैं। जो गांव में रहता है वह ग्रामवासी है, जो पहाड़ों के बीच रहता है वह गिरिवासी है, जो वनों में रहता है वह वनवासी है। तो हम लोग तो अलग से यह कहना यह आदिवासी है, और ये जो लोग हैं, अन्य लोग जो अपने आप को आर्य के वंशज कहते हैं, जिस आर्य को जातिवाचक संज्ञा बता रहे हैं, जबकि हमारे वांग्मय में, हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारे इतिहास में यह कहा जाता रहा है कि कृणवंतो विश्वम आर्यम, पूरी दुनिया को आर्य बनाओ। कैसे आर्य बनाते तुम? क्या नाक लंबा करके आर्य बनाते, गोरा करके आर्य बनाते, शरीर को खींच करके लंबा करके आर्य बनाते, नाक लंबी करते? अरे आर्य एक गुणवाचक संज्ञा है। मनुष्य के भीतर गुणवत्ता का विकास हो, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कृणवंतो विश्व आर्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाओ। तो आर्य एक गुणवाचक संज्ञा है, उसको जातिवाचक संज्ञा में कन्वर्ट किया गया हुआ। मित्रों, यह क्यों किया गया कि ये लोग आर्य हैं, ये लोग भी बाहर से आए हैं, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, जो यहां के यादव, तिवारी, पांडे, दुबे, चौबे, मिश्रा हैं, जो अपने आप को आर्य कहते हैं। और पश्चिम के विद्वानों ने कहा कि आर्य बाहर से आए भारत में। तब बातें क्या होती है? ए हिंदुओं, जब तुम अपने को कहते हो कि हम आर्य की संतान हैं, तो आर्य भी बाहर से आया, मुगल भी बाहर से आया, क्रिश्चियन भी बाहर से आए, सब लोग बाहरी हैं। तो तुम कैसे कहते हो हम यहां के, हमारी धरती है, हमारी यह जन्मभूमि है, हमारी यह मातृभूमि है? जैसे मुसलमान बाहरी है, क्रिश्चियन बाहरी है, वैसे ही यह हिंदू भी बाहरी है। तब यहां का मूल निवासी कौन है? यहां का मूल निवासी कौन है? तो हमारे जनजाति बंधु। यह षड्यंत्र के साथ में जो आदिवासी दिवस की घोषणा हुई है, ये भारत के इतिहास को ना समझने की और भारत के समाज को तोड़ने की एक गहरी बौद्धिक साजिश है। इस साजिश को समझना चाहिए। इसलिए भारत में आदिवासी दिवस को लेकर के जो बात होती है, यह बात बहुत गंभीर है। मित्रों, इसीलिए हमारे बाला साहब देशपांडे, जिन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की, उन्होंने भी इस सवाल को खड़ा किया। और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री हुआ करते तो उनसे जाकर के बात किया कि भारत के इतिहास को दिशाहीन करने का यह प्रयास हो रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। हमें गर्व है बिरसा मुंडा पर, लेकिन पश्चिम के जो चिंतक हैं, पश्चिम के जो विद्वान लेखक हैं, इन लेखकों ने भारत के इतिहास के साथ में खिलवाड़ करने का प्रयास किया। इसका उदाहरण मित्रों मैं देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्ता इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अरे बेवकूफो,
नेपोलियन को वाटरलू का मैदान उसके जीवन में आया। नेपोलियन को हार स्वीकार करना पड़ा। नेपोलियन अपने जीवन में कई बार हारता है, लेकिन समुद्रगुप्त तो कभी हारा नहीं। यह कहा जा सकता था कि नेपोलियन भारत का समुद्रगुप्त है। आपके इतिहास को अपमानित करने का खेल कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। इसलिए आज 9 अगस्त है मित्रों। इस 9 अगस्त पर जो बात मैं कहना चाह रहा था, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम इतिहास के मोह से या हिंदू समाज आत्ममुग्धता का शिकार हो जाए या नई पीढ़ी नोस्टैल्जिया के शिकार हो जाए। जो सच है, भारतीय समाज की विडंबनाएं, भारतीय समाज की विसंगतियां, भारतीय समाज की विद्रूपता, उस पर बहस की जा सकती है। हमारे समाज में आई हुई जड़ता पर आप सवाल खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो सच है वह सच है, और सच को सच के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं, हमसे भी बहुत गलतियां हुई है, उसको ढका नहीं जा सकता है, आगे बढ़कर कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन नई पीढ़ी के सामने निश्चित रूप से इतिहास को बेहतर तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से, तथ्य के आधार पर, और इतिहास को कथ्य की आवश्यकता नहीं होती है, इतिहास को तथ्य की आवश्यकता होती है। इतिहास खड़ा होता है, इतिहास जिंदा रहता है, या इतिहास दीर्घायु होता है अपने तथ्य के बल पर। दुर्भाग्य है आज सबके अपने अपने इतिहास हैं, सब इतिहास का पन्ना लेकर के बैठा हुआ है, सभी विचारों के अपने अपने हिस्ट्री हैं। संघ वाले अलग इतिहास लिख रहे हैं, वामपंथी अलग इतिहास लिखते हैं, समाजवादियों का इतिहास अलग है, कांग्रेसी अलग इतिहास लिखते हैं। नई पीढ़ी किस इतिहास पर विश्वास करे, किस सत्य पर विश्वास करे? नई पीढ़ी के सामने में किस तरह से आप तथ्य रखना चाहते हैं? नई पीढ़ी को यह जानने का हक है। इसलिए आदिवासी दिवस मनाने के पीछे की राजनीति को समझना जरूरी है। आप आदिवासी दिवस मनाइए। हम देश के तमाम आदिवासियों को, मैं तो आदिवासी नहीं कहता, हम तमाम जनजाति बंधुओं का सम्मान करते हैं, सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उनकी कुर्बानी को, उनकी शहादत को। मित्रों, इस दिवस पर बहाना कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक षड्यंत्र जो भी हो, लेकिन हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, जिसको आप सनातन संस्कृति कहते हैं, इस संस्कृति को किसी ने अतीत में भी जिंदा रखने का काम किया तो हिंदुस्तान के उन वनवासियों ने किया। जब हम सत्ता के लिए मुगलों से भी रोटी और बेटी का संबंध बना रहे थे, तब भी भारत के आदिवासी, भारत के वे जनजाति भारत की संस्कृति को जिंदा रख रहे थे। आज जहां इस नेटिजन की दुनिया में, सूचना क्रांति की इस विस्फोट की दुनिया में संस्कार की बात करने वाले लोग बदल चुके हैं, उसका परिवार बदल चुका है। परिवार के प्रति जो सम्मान के भाव थे वे बदल चुके हैं, घर का रहन सहन बदल चुका है। लेकिन भारत की संस्कृति के प्रति अनुराग और प्रतिबद्धता देखनी हो तो वनों के भीतर जाइए, वनवासियों के पास जाइए, उनके पास रहिए। आज भी भारत के जीवन मूल्य अगर कहीं जिंदा नजर आएगा तो उन वनों में आएगा, उन जंगलों में आएगा। चाहे मुझे कोई जंगली को, जंगली गाली शब्द की तरह यूज होता था, लेकिन जंगल में आज भारतीय संस्कृति आज भी सांस ले रही है। हम सलाम करते हैं उन वनवासियों को, हम सलाम करते हैं वह भील, वह बानर, वह सुग्रीव, वह जामवंत। जब भारत की अस्मिता को रावण हरने का काम करता है, जब बाजार अपना वेश बदल करके मारीच के रूप में, मारीच एक बाजार है, और जब बाजार के आगोश में
भारत की सीता आकर्षित होती है, बाजार किस तरह उसको किडनैप करता है। रावण तो कारपोरेट है बाजार का, स्वर्णमयी लंका का वो अधिष्ठाता है। और जब बाजार के आकर्षण में भारत की सीता फंसती है तो सीता का अपहरण हो जाता है। और भारत की लाज, भारत की सीता, भारत की वह माता, वह भगवती, उसकी लाज बचाने के लिए हिंदुस्तान का कोई समाज खड़ा होता है तो वह वनवासी होता है, वह जंगल में रहने वाला हनुमान है, वह जामवंत है, वह सुग्रीव है, वह तमाम लोग हैं जो भारत की संस्कृति को बचाने का प्रयास करता है। और भारत के राम और लक्ष्मण को अपना कंधा देता है, अपनी तरुणाई देता है, अपनी अंगड़ाई देता है और लंका को राख करता है, बाजार को समाप्त करता है और रामत्व को स्थापित करता है। यह है भारत का वनवासी। मित्रों, आज भारत में दुनिया भले ही आज यूएनआई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ भले ही आदिवासी दिवस के रूप में मनाते हो, बहाना कुछ भी है, लेकिन आज हम अपने उन वनवासियों को याद करते हैं, सलाम करते हैं और प्रणाम करते हैं कि आदिवासियों ने इस देश के लिए कल भी कुर्बानी दी थी, आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और कल भी कुर्बानी देगा। हिंदुस्तान अगर जिंदा होगा उन वनवासियों के बल पर जिंदा होगा। वह तिलक मांझी, वह बिरसा मुंडा, ये तमाम जो नायक रहे हैं, सिद्धू कान्हू, ये जो नायक रहे हैं, इन नायकों के बल पर हिंदुस्तान खड़ा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, अंतर्राष्ट्रीय साजिशें जो हो रही हो वह तो अफसोसजनक है ही। दुर्भाग्य से भारत की हुकूमत भी भारत के उन वनवासियों को किस तरह से शोषण का सारा षड्यंत्र करती है, इस षड्यंत्र को भी समझने की आवश्यकता है। जो जंगल के दावेदार हैं, जो वनोपज के दावेदार हैं, जो हिंदुस्तान की हरितमा को उन तमाम वनवासियों ने जिंदा रखा। दुनिया की सल्तनत की बात छोड़ दीजिए, अपनी सल्तनत भी, अपना निजाम भी जंगल के इन दावेदारों के खिलाफ लगातार यह सल्तनत षड्यंत्र कर रही है। नया कानून आ रहा है कि आदिवासी या जनजाति के भीतर भी क्रीमी लेयर हो। अरे भैया देख लो, पूरे हिंदुस्तान के कारपोरेट में नाम खोज लो, कितने जनजाति कारपोरेट हैं। हिंदुस्तान के तमाम आईएएस आईपीएस की सूची देख लो कि कितने उसमें जनजाति है। सच बात यह है, तुम्हें ईर्ष्या होती है। सच बात यह है कि वनों में रहने वाले कैसे मुस्कुराएंगे। तुम फार्म हाउस बनाना चाहते हो, छोटा सा जंगल बनाना चाहते हो 2 बीघे में। परमात्मा ने उनको दिया वो जंगल, वो वन दिया, वो प्रकृति दी, पर्यावरण दिया, उस पर भी तुम्हारी निगाह लगी हुई है। उस पर भी कारपोरेट जाना चाहते हैं कि जो खनिज है, जो लवण है, जो तमाम प्रकार की जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, वनवासियों को जंगल से खदेड़ करके उस पर कब्जा किया जाए। या कारपोरेट भी शामिल है, जिसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, जो सहचर पूंजीवाद जिसको कहते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म। इसका दौर यह है कि भारत के आदिवासियों के ऊपर खतरा है, राजनीति की तरफ से, समाज की तरफ से। यह बाजार का लुटेरा न केवल उस समाज को तबाह कर रहा है, अगर वह समाज होगा तो भारत की संस्कृति भी तबाह होगी। दोस्तों, आज आदिवासी दिवस है, बहाना कुछ भी हो, आज व्यूज रूम में आज मुझे आदिवासियों को लेकर के बात करनी थी, मैंने बात किया। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, ना अच्छी लगी हो, असहमत होंगे, निश्चित रूप से आपको अपनी असहमति व्यक्त करने का हक है। आप मुझे समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, हम सीखने के लिए तैयार हैं, सिखाने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत नमस्कार।